हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। जो एसएससी सीपीओ 27/6/2024 शिफ्ट 2 को पूछा गया सवाल है। ठीक है, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है औसत। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया है? औसत। तो इसके लिए हमें एवरेज के बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, देखिएगा, जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक लड़का का एज है 10 वर्ष और एक लड़का का एज है 40 वर्ष और एक लड़का का एज है, अच्छा रुको, एक लड़का का एज है 20 वर्ष, एक लड़का का एज है 30 वर्ष और एक लड़का का एज है 10 वर्ष। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, 20, 30 प्लस 10। ठीक है, मान लो ये था ए, ये था बी और ये था सी। ए का एज 20, बी का एज 30 और सी का एज 10 है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हमको इनका एवरेज चाहिए, अगर हमें इनका एवरेज चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सबको जोड़ेंगे। 20 प्लस 30 प्लस 10। ठीक है, 20 प्लस 30 प्लस 10 और नीचे क्या से डिवाइड करेंगे, कितने हैं, 1, 2 और 3। कितने जन हैं? 3 जन हैं। ठीक है, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60 और नीचे कितना हो गया, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। ठीक है, आया समझ में? तो इनका एवरेज कितना मिल गया, 20 ईयर्स। 20 ईयर क्या हो गया इन सबका एवरेज। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि 3 लड़के थे, 3 लड़कों का एज हमें नहीं पता। ठीक है, मान लो 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, मान लो कि 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। ओके, तब क्या करना है, ध्यान देना। हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करके और जितने नंबर है 1, 2, 3, 3 से डिवाइड करने से हमें उनका एवरेज मिलता है। तो इनका एवरेज कितना हो गया हमारे लिए, 20 दिया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना मिल गया, 3 का पहाड़ा 20 बार कितना हो जाता है, 60। इन सबका जो एज का जो सम होता है, इन सबका जो एज का सम है वो हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो ए बी और सी का जो एज का जो सम है वो हमें कितना मिला है, 60। और अगर हम लोग थोड़ा बैक में जाए तो हमें याद होना चाहिए कि ए बी और सी को हमने कितना माना था, ए था कितना हमारा 20 और बी था कितना हमारा 30 और सी हमारा कितना था 10। और इन सब का भी एज का जो प्लस है, 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना आ रहा है, 60। ठीक है, इससे हमें यहां सीखने को मिला, अगर बोले कि 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 4 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 10 लड़कों की औसत आयु इतने वर्ष है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जितने भी लोग हमें दिए जाएंगे उन सबका अगर हमें सम चाहिए तो हम उन्हें उन संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है तो उनका सम कितना होगा, 25 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो कितना मिलेगा हमें, 75। तो 75 इयर्स क्या है, इन तीनों लड़कों का सम है। ठीक है, तीनों लड़कों के एज को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 75। ओके, और यहां पर क्या बोला है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। ठीक है, 3:5:7 है। और ये जो 75 ईयर है ये क्या है, सम का मान है। किसका मान है, सम का। तो ये 75 जो है इन सारे लोगों का किसका मान है, इन सारे लोगों के सम का मान है। तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12, 12 प्लस 3 कितना होता है, 15। ये जो 75 है किसका मान है, 15 का मान है। हमें किसका मान चाहिए, सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कौन है, 3 है, इसीलिए हमें 3 का मान चाहिए। 15 एकम 15, 15 पचित 75, तो 5 3 कितना होता है, 15 वर्ष, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में? हमने जो कहा, मैंने क्या कहा समझिएगा कि 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर ऐसा कहे तो उनके एज का अगर सम हमें चाहिए, उनके एज का सम चाहिए, तो 3 लड़के की औसत आयु 25 वर्ष बोला है तो उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, उन तीनों लड़कों का सम मिल गया, 75 वर्ष। अब फिर क्या करना है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3, 5 और 7 है। मतलब ये जो 75 जो है 3 + 5 + 7
इन तीनों के सम का मान है, यानी 15 का मान है। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इस 3 का मान चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना मिला 15 ईयर, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिएगा, क्या कहा है। रूबी और सोनी की औसत आयु 40 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 है। सोनी की आयु कितनी है। ठीक है, क्या बोला गया है, रूबी और सोनी की औसत आयु 40 वर्ष है। कितने जने यहाँ पर, एक है रूबी और एक है सोनी, तो एक और एक मिलाकर कितने लोग हैं यहाँ, 2 लोग। तो 2 लोगों की औसत आयु 40 वर्ष है। तो अगर हमें इन दोनों की आयु का अगर हमें सम चाहिए, इन दोनों की आयु का अगर मुझे सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उनके औसत एवरेज को नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80 ईयर्स हो जाएगा उन सबके एज का सम। फिर क्या बोला है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 है। तो सोने की आयु कितनी है, ये जो 80 जो है, ये 80 ईयर्स, ये उन दोनों की जो रेशियो है उनका सम का मान है। ये 11:5, 11 किसका है, 11 है रूबी का, और फिर 5 किसका है, सोनी का है। ठीक है, रूबी का कितना है 11 और सोनी का कितना है 5, और क्या दिया गया हमें, सम, क्या दिया गया है, सम। तो 11 + 5 कितना होता है 16। ओके, मतलब ये जो 80 है किसका मान है, 16 का मान है। हमें किसका एज चाहिए, सोनी का एज चाहिए। सोनी कितना है 5, तो हमें 5 का मान चाहिए, बस आंसर आ गया। 16 एकम 16, 16 पचे 80, 5 पचे कितना होता है 25 वर्ष, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताते हैं फिर से, समझिएगा। क्या बोले, रूबी और सोनी की औसत आयु 40 वर्ष है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रूबी और सोनी 2 पर्सन है, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो उनका एज का सम मिल जाएगा। कितना मिला है 80 ईयर। ठीक है, फिर इस 80 ईयर को इन 2 रेशियो में बांट दो, जो बोला गया है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 है, मतलब ये जो 80 है, 11 और 5 प्लस 16 का मान है। हमें क्या चाहिए, सोनी का एज चाहिए, तो सोनी कितना है, सोनी कितना है 5, तो हमें 5 का मान चाहिए। 16 से काटे 5 बार में 80, और 5 पचे कितना होता है 25, तो सोनी की एज कितनी हो गई 25 वर्ष। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग करते हैं, अभी से जो हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रीवियस से कोई लेना देना नहीं है, वो सब अपने आप में एक अलग लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को डीपली समझिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करने का अप्रोच तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो समझिएगा बेसिक से पूरा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु वर्षों में क्या है, जो एसएससी सीजीएल 19/9/2024 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। और ऑप्शन ए कितना है 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 50। ठीक है, तो समझिएगा क्या बोला गया है, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चे। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 1 2 3 4 5 और एफ, 6 जोन है, मतलब 6 बच्चे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ, जो 6 बच्चे हैं वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ, और 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुआ। मान लो सबसे पहले यहां पैदा हुआ, इससे अच्छा चलो हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वाला, इस लास्ट वाले को पकड़ो, मान लो ये सबसे लास्ट में पैदा हुआ है, तो इससे 2 वर्ष बड़ा कौन है, ये बी है। ये कितना वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा। फिर इससे 2 वर्ष बड़ा कौन है, सी है। इससे 2 वर्ष बड़ा कौन है, सी है। फिर डी जो है, डी सी से 2 वर्ष बड़ा है, और जो ई है, ई डी से 2 वर्ष बड़ा है, और जो एफ है यहां भी 2 वर्ष बड़ा है ई से। मतलब यही बोला गया है ना, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करें, मान ले कि ये जो ए है, ए का एज जो है वह अभी एक्स है। ठीक है, तो बी कब जन्म हुआ, एक्स प्लस 2, बी का जन्म हुआ है, मतलब बी का जो एज है अभी x + 2 है। ए का एज मान लेते हैं x है,
तो बी का एज क्या हो जाएगा x+2। अब अगर सी का एज चाहिए तो x प्लस यहां पर 2 और 2 कितना हो जाएगा x+4, ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा x प्लस यहां पर क्या है 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा डी x+6। और ई क्या हो जाएगा हमारा x प्लस यहां पर 6 है यहां पर 2 है, 6 + 2 कितना होता है 8। तो ये हो जाएगा हमारा ई का एज। और एफ का क्या हो जाएगा x प्लस 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया हमारे उन सबके एज। मान लिए हम कि ए का एज x है, बी ए से 2 वर्ष बड़ा है तो बी हो गया x+2, सी हो गया x+4, डी हो गया x+6 और ई हो गया x+8 और एफ हो गया x+10, ठीक है। कहीं ना कहीं यह एक कंसेक्यूटिव नंबर की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। इन सब की आयु का योग कितना है 90 वर्ष। अगर हम इन सब को प्लस करें, इन सब को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड कर दें हमें कितना मिलेगा 90 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए x देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितना है 6x, ठीक है। फिर प्लस देखिए यहां पर 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30 और इसका मान क्या दिया गया है 90, ओके। यहां पर हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये +30 अगर इधर चला गया क्या होगा 90 - 30। तो x हमें कितना मिलेगा 90 में से 30 माइनस करो कितना होता है 60 और ये जो 6 से चला जाएगा डिवाइड में तो कितना मिलेगा हमें 10। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला है 10। और पूछा क्या है सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है x + 10। तो हमें 10 + 10 x + 10 है तो x का जगह में 10 बैठा हो कितना होता है x + 10। तो यहां पर 10 बैठा दो तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। सबसे बड़े वाले बच्चे की उम्र कितनी है 20, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे करके लिखना है। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। अब अगर आपको ऐसे डायग्राम बना के एग्जाम में नहीं चलना है तो सबसे बढ़िया मेरा बात समझिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठेगा। ऐसे आप मान लीजिए कि पहला जो बच्चा है वह पैदा हुआ है, मतलब उसका जो उम्र है x है, ठीक है। क्या बोला गया है 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। तो पहला का एज हम मान लेते हैं x है, तो दूसरा इससे कितना 2 वर्ष बड़ा होगा क्योंकि 2 वर्ष के अंतराल पर सब जन्म हुए हैं। तो x + 2 कितना हो जाएगा x + 2। फिर x + 2 में और 2 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा x + 4। ऐसे करके कितना बार जाना है 6 बच्चों तक, मतलब 6 बार लिखना है। तो 1 2 3, फिर x + 6 4, फिर x + 8 5 और x + 10 6 बार लिख दिए हम। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन सबको देखो फिर क्या बोला है आयु का योग, इन 6 बच्चों की आयु का योग दिया हुआ है 90 वर्ष, मतलब इन सब को हमें क्या करना है ऐड करना है। आप यहीं से ऐड कर लो x कितना है 1 2 3 4 5 6, 6x तो यही मिल गया। फिर प्लस और देखो 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना हो जाता है 30। ये डायरेक्ट ये रिजल्ट आपका आना चाहिए, ठीक है। अब इतना लिखने का क्या लिखो = क्या बोला गया है आयु का योग का मान कितना दिया है 90 वर्ष। तो इस वैल्यू का मान कितना है 90 वर्ष। तो अब अगर x का वैल्यू चाहिए तो आप देखो 90 है, अगर ये +30 यहां गया क्या हो जाएगा -30। 90 में से 30 माइनस करो कितना होता है 60 और ये जो 6x जो मल्टीप्लाई में है यहां पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो हमारे लिए x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6 10 60। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। और क्या पूछा है सबसे बड़े बच्चे की आयु, सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है तो x + 10 है सबसे बड़े बच्चे की आयु। तो 10 + 10 कितना हो गया 20, जो सबसे बड़ा बच्चा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या बोला गया है ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो अगर मैं बोलूं कि अभी प्रेजेंट में ए बी और सी का एज का सम क्या होगा, एज का सम क्या होगा, मैंने क्या कहा कि 1 2 3 लोग हैं,
तीन लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 20 का पढ़ा 3 बार कितना होता है? 60। तो ए बी सी का एज का जो सम है वो कितना है? 60 अभी प्रेजेंट में। फिर अब ये वाला डाटा पढ़िए, इधर से डाटा। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। मतलब अभी से 2 वर्ष पहले। ओके, अगर हम 2 वर्ष ए को छोटा करें, बी को छोटा करें, सी को छोटा करें, 2 वर्ष अगर हम पहले जाएंगे, 2 वर्ष पहले, ओके, 2 ईयर अगर हम लोग पहले जाएंगे तो क्या होगा? ए भी 2 साल छोटा होगा, बी भी 2 साल छोटा होगा, सी भी 2 साल छोटा होगा। तो 2 4 6, 60 में से हम लोग क्या करेंगे? 6 माइनस करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें क्या मिलेगा? 60 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग? 6, तो कितना मिलेगा हमें? 54। आया समझ? हमने क्या कहा कि 2 वर्ष पहले, तो मैंने कहा कि रुको इस लाइन को पकड़ते हैं, पहले देखते हैं 2 वर्ष पहले इनकी आयु का सम क्या है। तो 2 वर्ष पहले देखिएगा, ए भी 2 वर्ष कम होगा, बी भी 2 वर्ष कम होगा, सी भी 2 वर्ष कम होगा। तो 2 + 2 + 2 6, तो 60 में से 6 माइनस करो, कितना होगा? 54। मतलब आज से 2 वर्ष पहले ए बी और सी की आयु का योग क्या है? 54 है। ये लाइन समझ में आया पहली बार? अगर ये लाइन समझ में आ गया है तो दूसरा लाइन ध्यान से देखिए। अब इस बात को पकड़ते हैं। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। सी की आयु से 6 अधिक था। ठीक है, क्या बोला गया है? 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। सी की आयु से 6 अधिक था। क्लियर? अब क्या करेंगे? यहां से एक वैल्यू इधर आनो, ए प्लस बी, ये प्लस सी है, इसको इधर आना क्या हो जाएगा? माइनस सी इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब क्या बोला है? सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष पहले का डाटा ये रहा, ये भी कब का डाटा है? 2 वर्ष पहले का। ये भी 2 वर्ष पहले, ये भी 2 वर्ष पहले। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इनको सॉल्व करो। इसमें क्या है? a प्लस बी प्लस सी। 2 वर्ष पहले a प्लस बी प्लस सी का एज कितना था? सम कितना था? 54। और 2 वर्ष पहले के जो ये बात कहा गया है कि a प्लस बी माइनस सी कितना है? 6 है। ओके, अब क्या करना है? सभी का साइन चेंज करो। ये साइन चेंज किया, इधर भी ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस। प्लस माइनस ए बी और प्लस माइनस दोनों, ए और बी दोनों खत्म हो गए हैं। प्लस और प्लस, सी और सी कितना हो गया? 2c और इज इक्वल टू 54 में से आप 6 माइनस करो, कितना आता है? 48। तो हमारा सी का कितना एज निकल के आ जाएगा? 48 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो सी का एज कितना मिल जाएगा? 24 ईयर। ठीक है, सी का एज कितना मिलेगा? 24 ईयर। और कुछ कुछ बच्चे लोग जो है सी का जैसे 24 ईयर निकला और डायरेक्ट ऑप्शन में खोजेंगे और उनको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तब हमें क्या करना है? देखिएगा क्या पूछा गया है? सी की वर्तमान आयु। ये जो डाटा हमें मिला है ना, सी का जो 24 ईयर, ये कब का है? 2 वर्ष पहले का है। ये भी जो कथन था ये कब का है? 2 वर्ष पहले का है। तो 2 वर्ष पहले का 2 वर्ष पहले के साथ अगर हम लोग टकराएंगे तो जो एज निकलेगा वो क्या होगा? वो भी 2 वर्ष पहले का ही मिलेगा। हमें कब का चाहिए? सी की वर्तमान आयु चाहिए। तो 2 वर्ष बाद अगर हमें प्रेजेंट एज चाहिए सी का, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा? सी का एज कितना है? 24। इसमें हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह भी 2 वर्ष पहले था, ये भी 2 वर्ष पहले था। तो जो आया है एज वो भी किसका है? 2 वर्ष पहले का है। हमें 2 वर्ष बाद जाना है तभी उसका प्रेजेंट एज मिल पाएगा। इसीलिए प्लस क्या करेंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 26, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। और कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एज में लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस है जो हम लोग को करना है। वादा करता हूं कि लास्ट क्लास जो एज का होगा तब तक आप लोग अच्छे तरीके से पूरा सीख चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं
तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। आपको सिखाने में हमारे यहाँ से कोई एफर्ट में कमी नहीं रहेगी, हम अपना फुल 100 और बेस्ट देंगे। ठीक है।